हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ एक नया टॉपिक बिजनेस का जिसका नाम है मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली मेरिट आ जाती है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में, जितना पैसा आपने जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर्स खरीदने में लगाया है या हिस्सेदारी उस बिजनेस में खरीदने में लगाई है, उतना परसेंट ही आपको लॉस हो सकता है, उससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। क्योंकि क्रेडिटर्स इस कंपनी के, अगर कंपनी में लॉस होता है तो कभी भी जो मेंबर्स हैं या ओनर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के नहीं कैश कर सकते। मतलब जो वो मतलब जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं या जो ओनर्स हैं वो टोटली सेफ रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जितना हमने शेयर्स खरीदे हैं उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इस चीज़ को मैंने सिंपल इंग्लिश में लिखा है, liability of members of the company is limited to the extent of their share capital contribution in the company। नुकसान सिर्फ उतना ही हो सकता है जितना उनका शेयर कैपिटल है कंपनी में। शेयर कैपिटल का मतलब जितना उनकी हिस्सेदारी है कंपनी में, उससे ज़्यादा लॉस उनका नहीं हो सकता। लिमिटेड लाइबिलिटी अट्रैक्ट्स मैनी पीपल, क्योंकि लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड, जितना उन्होंने पैसा डाला है उतना ही लॉस हो सकता है। इससे क्या होता है? ये अट्रैक्ट करता है काफ़ी ज़्यादा लोगों को कि वो अपना पैसा उस कंपनी में लगाएं इस टाइप के बिजनेस में। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा पैसा कंपनी के पास आ जाता है। अब इस चीज़ को दिखाने के लिए, एज इन केस ऑफ लॉस ऑफ क्रेडिटर्स कैन नॉट हैव अ क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर्स। तो जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी है मेंबर्स की, उस पर कोई क्लेम नहीं किया जा सकता। सिंपल वर्ड्स में, मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे, लेट अगर कल को रिलायंस डूबगी कर्जे के वजह से या किसी भी वजह से, तो मतलब मेरा ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान क्या होगा? उतना ही नुकसान होगा जितना मैंने शेयर्स खरीदे हैं, उससे ज़्यादा नहीं होगा। मतलब जिन्होंने रिलायंस कंपनी से पैसे लेने हैं वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी में से हिस्सेदारी नहीं मांग सकते। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट का मतलब या ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो शेयर है उसमें ट्रांसफरेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। शेयर में ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब ये है कि शेयर्स ऑफ द कंपनी कैन बी इजीली बॉट एंड सोल्ड इन द ओपन मार्केट। कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ओपन मार्केट में खरीदे भी जा सकते हैं और बेचे भी जा सकते हैं। ठीक है, इफ़ द ओनर्स ऑफ द शेयर इज़ इन नीड ऑफ कैपिटल। अगर मान लो मेरे पास शेयर है और मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ गई किसी भी वजह से, ही कैन ईजिली सेल द शेयर्स एंड गेट द कैश। तो मैं ईजिली शेयर्स को बेच सकता हूँ और अपना कैश मतलब इकट्ठा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए और मेरे पास शेयर्स हैं तो मैं उनको एनकैश करवा सकता हूँ मार्केट में कभी भी बेच के। इस वजह से ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर काफ़ी ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट आ जाता है इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स ब्रिंग्स लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस वजह से कि मार्केट में ओपनली शेयर्स का खरीदना और बेचना काफ़ी आसान रहता है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहती है। किसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहती है? हमें अपने कैपिटल को कैश कराने में हेल्प रहती है, मतलब लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रहती है। थर्ड पॉइंट आ जाता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी मेंबर जो है वो उसकी डेथ हो जाए या ल्यूनेंसी से सफ़र करे या कुछ भी पंगा पड़ जाए तो कंपनी बंद नहीं होती। कंपनी 2 4 5 10 मेंबर्स के बंद होने से या फिर उनके ख़त्म होने से ख़त्म नहीं होती। तो कंपनी में क्या होता है? इट हैज़ अ सेपरेट लीगल या सेपरेट एग्जिस्टेंस। लीगल एग्जिस्टेंस भी लिख सकते हो कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय लॉ एंड कैन एंड बाय लॉ ओनली। ठीक है, किसी भी पर्सन की डेथ या इंसॉल्वेंसी या इनकैपेसिटी किसी भी मेंबर की इसकी एग्जिस्टेंस को असर नहीं करती। लॉ ने इसको बनाया है और लॉ ही इसको ख़त्म कर सकता है। और वाइंडिंग अप करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। यहाँ पे मैं सिर्फ +1 +2 के लेवल पे डिस्कस कर रहा हूँ। जब मैं ग्रेजुएशन लेवल पे डिस्कस करूँगा तो, या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे डिस्कस करूँगा, तो वाइंडिंग अप का एक प्रोसेस है जो कि मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट आ जाता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। इस टाइप की कंपनियों में मोर स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन रहता है, एज द कंपनी हैज़ लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड देयर प्रॉफिट्स इज़ ऑल्सो हाई। ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं और इनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हाई रहता है। इस वजह से होता क्या है? इस वजह से इनके पास पैसा ज़्यादा आता रहता है, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे, और जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे उतना ही अच्छा इनके काम के लिए रहेगा। कंपनी कैन ईजिली यूज़ लार्ज अमाउंट ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट्स फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। वही वाली बात है कि भाई जितना ज़्यादा पैसा होगा कंपनी के पास उतना ही बल्क में इन्वेस्टमेंट करेगी और उतना ही रिटर्न्स आएंगे, और उस रिटर्न्स के को वो यूज़ कर सकती है फर्दर ग्रोथ में, और उससे और ज़्यादा बड़ी कंपनी बन सकती है। इसी वजह से आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो और ज़्यादा बड़ी बड़ी होती जा रही हैं, और जो छोटी कंपनी है वो बेचारी ख़त्म होती जा रही है। नेक्स्ट है एफिशिएंट मैनेजमेंट। क्योंकि इस कंपनी के पास पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये अच्छे एम्प्लॉयज़ को जॉब्स दे सकती है। तो जितने अच्छे एम्प्लॉयज़ इनके साथ जुड़ेंगे उतना ही अच्छा काम होगा, उतनी एफिशिएंसी होगी। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हैज़ ह्यूज फंड्स। तो मैंने फर्स्ट लाइन लिखी है, कंपनी फॉर्म ऑफ
business has huge funds and it can afford to hire professional experts to perform managerial and other activities, जिससे efficiency बढ़ती है। तो सिंपल वर्ड्स में इनके पास ज़्यादा पैसा है, ये जितने भी स्किलफुल पर्सन है, टॉप के जो क्रीमी लेयर होती है उनको ख़रीद लेते हैं। ख़रीदना मतलब उनकी सर्विसेज को ख़रीद लेते हैं, और बाकी कंपनियों के लिए वो लोग नहीं रह पाते, क्योंकि वो लोग तो इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं। इस वजह से इनके पास एक एक्सपर्टीज़ होती है कि ये अपनी कंपनी को और अच्छे तरीके से चला सकें। एक और पॉइंट आता है इसमें, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, तो कंपनी कैन कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल बाय इशूइंग ऑफ शेयर्स टू जनरल पब्लिक। लोगों को शेयर्स इशू कर करके ये काफ़ी ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम शेयर कैपिटल, इनके पास शेयर कैपिटल तो होती है। द कंपनी कैन कलेक्ट फंड्स बाय रेजिंग लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बाय इशूइंग डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज़। शेयर्स इशू के साथ साथ ये कंपनी लोन्स भी रेज कर सकती है, क्योंकि इनको तो बैंक लोन देने को तैयार रहते हैं, क्योंकि इन बैंकों को पता है बहुत बड़ी कंपनी है, और इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी ज़्यादा इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसका कुछ % लोन लेने तो चुका ही देंगे। ऊपर से ये डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज़ या अदर इंस्ट्रूमेंट्स भी इशू करके डेट को लेते रहते हैं। तो ये थे मेरिट्स। नेक्स्ट वीडियो आएगी डीमेरिट्स ऑफ द कंपनी पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।